विपिन, जैसा कि आपने कहा, जैसे शुरू में ही आपने कहा कि चुनावी साल एक तरीके से है। अब चुनाव धीरे धीरे करीब आएंगे, 2026 और उसके बाद 27। बीजेपी का जो कोर वोटर है, इसे सामान्य वर्ग के ही वोटर को माना जाता है, खासकर जिस वर्ग की तरफ से विरोध की बात ये कही जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा संकट है राज्य के अंदर भी और देशव्यापी स्तर पे भी? क्योंकि बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है, इस बात की पूरी संभावना है कि ये एक बड़ा राजनीतिक विषय भी बन सकता है आने वाले दिनों में, जो संकेत दिखाई दे रहे विपक्ष की तरफ से। रवि, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है और विपक्ष में बैठे तमाम नेता ऐसे मौकों का इंतजार कर रहे थे। और खासकर ये जो वर्ग, ये फॉरवर्ड क्लास वोटर है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़ा राज्य है, 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। और अभी अभी आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आपने बढ़िया लूज किया है। उसके बाद इस तरह का मूव कहीं ना कहीं बैठे बैठाए आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर, आप अपने ओबीसी वोटर को साधने के लिए कदम उठा सकते थे, लेकिन फॉरवर्ड क्लास उत्तर प्रदेश में वोट किसको करता है? सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो छत्री हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमियार हो, ये 5 बड़ी मेजर फॉरवर्ड क्लास वोट है जो आंख बंद करके मेजरली इनका जो चंक है वो बीजेपी को जाता है। और ऐसे में इस तरह का कदम, इस तरह का रेगुलेशन, इस तरह का एक्ट और इसको लेकर जिस तरह की चिंगारी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भड़क रही है, उससे लोगों को लग रहा है कि हम जिस पार्टी को चुनकर ला रहे हैं, अगर वो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बिल्कुल विपिन, तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से आ रही है। हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े इस वक्त, वो उनको ये खबर बता दे। बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते हुए सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्राह्मणों के दमन, ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाते हुए, विरोध जताते हुए यह इस्तीफा दिया। और यूजीसी के जो नए नियम आ रहे हैं उसको लेकर भी यह विरोध जताया कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले अलंकार अग्निहोत्री ने हमसे बातचीत की थी और खुलकर अपनी बात रखी थी। इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग अपने आप को अनाथ और कमजोर महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। खासकर उन्होंने ब्राह्मण जाति से जुड़े तमाम नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो चुने गए प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रहे। एक कंपनी में एक मैनेजर के या कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे हैं, सीईओ के इशारे पर बोलते हैं और चुप रहते हैं। ये आरोप उन्होंने लगाए और कहा कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये इस्तीफा दिया। सवाल हमारा यह था कि क्या तंत्र के खिलाफ आवाज उठाने का कोई डर? उन्होंने कहा कि कोई डर नहीं है, आगे हम निर्णय लेंगे। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सिस्टम का एक अधिकारी सरकार के ऊपर ही एक बड़ा आरोप लगाते हुए, जो पहले से ही चर्चा में है। आपको याद होगा, अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा पहले से ही राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में काफी गर्म रहा है। यूजीसी को लेकर एक अंडरकरंट चल रहा है, बहस चल रही है सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और इस बीच एक बड़ा इस्तीफा सामने आता है उत्तर प्रदेश के सिटी मैजिस्ट्रेट का, यह कहते हुए कि ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरीके का दबाव और जिस तरीके से क्या भेदभावपूर्ण जो रवैया है सरकार का, सिस्टम का, उसको देखते हुए यह इस्तीफा दिया गया है। और साथ ही जो शंकराचार्य का अपमान किया गया, उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, इन सब को देखते हुए यह इस्तीफा दिया गया। यूजीसी के विषय पर भी उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के साथ भी यहां पर अन्याय हो रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, अभी खबर आई है उत्तर प्रदेश के सिटी मैजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उत्तर प्रदेश का तंत्र ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? उन्होंने शंकराचार्य के विषय पर भी बात करते हुए यह इस्तीफा दिया और कहा कि उस पर भी मेरा विरोध है। अजय राय जी, देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है और ये सनातन विरोधी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। चाहे वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में मंदिर तोड़े गए, बाबा विश्वनाथ के दरबार के अंदर विध्वंस किया गया, अक्षय वट वृक्ष काटा गया, मणिकर्णिका घाट पर वहां पर हमारी अहिल्या माता की मूर्ति तोड़ी गई, उसे भी छिपा रहे मुख्यमंत्री। और वृंदावन के अंदर आप देखिए, कल इनका पूरी तरीके से किस तरीके से वहां पर गोस्वामियों
कि परिवार को उनके घर की महिलाओं को अपमानित किया, उनको चोट लगी, उनको मारा पुलिस ने, उनके वहाँ गोस्वामी लोगों को पूरी तरीके से वहाँ अपमानित किया पुलिस ने। आप देख सकते हो। आप फिर उसे शंकराचार्य को किस तरीके से वहाँ पे जलील किया जा रहा है। बच्चों को, ब्राह्मण बच्चे जो वेद पाठी हैं, उनकी चुटिया पकड़ कर उनके संस्कार को खराब कर रहे हैं आप। हमारे ब्राह्मण समाज का पूरी तरीके से अपमान किया है। और शंकराचार्य के सामने जाकर योगी जी जाकर उनसे माफी मांगे, पर ये माफी इसलिए नहीं मांगेंगे कि अपने आप को इनसे सबसे बड़े अपने आप को ये बनते हैं सनातनी, पर ये पूरी तरीके से सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी सरकार ये चल रही है। अजय जी, उनका आरोप था कि बीजेपी के सवर्ण समाज से जो नेता चुन के आते हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या कांग्रेस के सवर्ण नेता इस मुद्दे पर सामने आएंगे? क्या अलंकार अग्निहोत्री की आवाज में आवाज मिलाएंगे? बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनसे 4 कदम आगे खड़ा हूँ। मैं तो पहले से ललकार के खड़ा हूँ। वहाँ पर शंकराचार्य के साथ सबसे पहले कौन गया मिलने के लिए? शंकराचार्य जी जो जिस तरीके से उन्होंने गौ हत्या की बात उठाई है, गौ हत्या बंद हो, ये हमारी मांग है कि सरकार जो आज गौ का सबसे ज्यादा मान सप्लाई कर रही है, ये पूरे बीफ के सप्लायरों से पैसा खा रही है और उनसे गौ हत्या का पैसा खा रही है। हमारी मांग है तत्काल सरकार बंद करे और जो मांग है शंकराचार्य जी की, हम शंकराचार्य जी। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी खबर बरेली से आई है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यूपी सरकार के एक अधिकारी ने दिया है इस्तीफा। और जैसा कि हमने बताया, अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है यह आरोप लगाते हुए कि ब्राह्मणों के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ सिस्टम जो है वो भेदभाव पूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहा है।